आज बात करते हैं एक ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी की, एक ऐसे मंदिर की जिसने अपने एक सच्चे भक्त के लिए कुदरत के सारे नियम तोड़ दिए। यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। क्या ये मुमकिन है कि हजारों टन पत्थर से बना एक विशाल मंदिर बिना किसी बाहरी ताकत के अपनी जगह पर ही घूम जाए? चलिए इस रहस्य को समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है सदियों पहले। मिलते हैं एक बहुत ही पुराने मंदिर और एक ऐसे संत से जिनकी भक्ति ने इतिहास की दिशा ही बदल दी। ये जो ज्योतिर्लिंग है ये महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में है। और ये कोई मामूली मंदिर नहीं बल्कि एक ज्योतिर्लिंग है। मतलब वो जगह जहां भगवान शिव खुद प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे। माना यह जाता है कि इसे पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय बनाया था। सदियों तक यह मंदिर अपनी जगह खड़ा रहा, लेकिन इसकी असली कहानी दुनिया के सामने आई 13वीं शताब्दी में। और इसी दौर में कहानी में आते हैं संत नामदेव। पेशे से वो एक साधारण दर्जी थे, लेकिन उनकी शिव भक्ति की कोई था नहीं थी। बिल्कुल हिमालय की तरह विशाल और अटल। मगर इसी पावन जगह पर संत नामदेव की सच्ची भक्ति का सामना होने वाला था घमंड और अहंकार से। तो सोचिए, एक तरफ नामदेव जी हैं जो मंदिर के मुख्य द्वार पर नंदी के पास बैठकर पूरी तरह भक्ति में डूबे कीर्तन कर रहे हैं। उनकी आवाज में वो दर्द और वो सच्चाई थी कि पत्थर भी पिघल जाए। और दूसरी तरफ थे मंदिर के पुजारी, जिनके मन में दुनियादारी का घमंड भरा हुआ था। उस जमाने की जो कठोर सामाजिक व्यवस्था थी ना, उसमें पुजारियों को लगा कि एक तथाकथित नीची जाति के इंसान का वहां बैठना मंदिर को अपवित्र कर रहा है। अपने पद और जाति के घमंड में उन्होंने संत नामदेव को वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। इस अपमान से संत नामदेव का दिल पूरी तरह टूट गया, लेकिन उनके दर्द से एक ऐसी प्रार्थना निकली जिसने, कहते हैं, स्वर्ग तक को हिलाकर रख दिया। इतने अपमान के बाद भी नामदेव जी ने कोई पलटकर जवाब नहीं दिया, कोई झगड़ा नहीं किया। वो चुपचाप उठे और मंदिर के ठीक पीछे चले गए, जहां एक सूनी पत्थर की दीवार थी। वहीं बैठकर रोते हुए उन्होंने अपना कीर्तन जारी रखा। और फिर अपने आंसुओं के बीच उन्होंने एक ऐसा भजन गाया जो सवाल बनकर सीधे भगवान शिव तक पहुंचा। उनकी उस पुकार में इतना दर्द था कि, कहते हैं, साक्षात ब्रह्मांड का कलेजा कांप उठा था। और कहते हैं, उस एक पुकार का जवाब कुछ इस तरह मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अपने सच्चे भक्त की लाज रखने के लिए महादेव ने कुछ ऐसा किया जो बिल्कुल अकल्पनीय था। अचानक से आसमान में एक काले बादल छा गए, जमीन जोर जोर से कांपने लगी और एक गगनभेदी आवाज के साथ हजारों टन का वो पत्थर का मंदिर पूरा 180 डिग्री अपने ही जगह पर घूम गया। ये जो हुआ ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये पत्थर में लिखी एक ऐसी सच्चाई थी जो दुनिया को हमेशा के लिए एक संदेश देने वाली थी। सोचिए, वो मंदिर जिसका दरवाजा हमेशा से पूर्व की ओर था, अब वो पश्चिम की ओर था। ठीक उसी जगह जहां दीवार के पीछे बैठकर संत नामदेव रो रहे थे। ये देखकर उन अहंकारी पुजारियों का घमंड एक पल में चकनाचूर हो गया। और ये कोई सिर्फ कहानी नहीं है। आज भी औंढा नागनाथ ज्योतिर्लिंग का मुख्य द्वार पश्चिम की ओर है, जो भारत के बाकी सभी शिव मंदिरों से बिल्कुल अलग है। ये मंदिर आज भी इस बात की गवाही देता है कि भगवान के दरबार में जाति, पद या पैसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सच्ची भक्ति देखी जाती है। तो ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि सच्ची, निस्वार्थ भक्ति में आखिर कितनी ताकत हो सकती है। इतनी कि वो पत्थरों को भी पिघला दे और मंदिरों को भी घुमा दे।